एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज मैं आपको सिखाऊंगा डेटा वैलिडेशन विद डेट। ये पार्ट 3 है डेटा वैलिडेशन का। पार्ट 1 में मैंने डेटा वैलिडेशन विद लिस्ट, पार्ट 2 में डेटा वैलिडेशन विद होल नंबर्स, पार्ट 3 में डेटा वैलिडेशन विद डेट सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, ये एक्सेल शीट सेम है जो हमने उन पे भी यूज करी है, लिस्ट और होल नंबर्स में, ताकि हमको समझने में और फॉलो करने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। सो डेटा वैलिडेशन विद डेट आपको बहुत मदद कर सकता है डेटा एंटर करने में व्हेन इट कम्स टू डेट। डेटा वैलिडेशन के बारे में 2 मिनट में थोड़ा सा बता रहे थे होता क्या है। डेटा वैलिडेशन आपको एक्सेल में वो फीचर देता है, वो ताकत देता है, वो फंक्शनैलिटी देता है कि आप जो भी डेटा एंटर करो वो आपकी अपनी पसंद का हो, यानी कि आप जिन पैरामीटर्स को चुने उन पैरामीटर्स के अंदर ही हो वो डेटा। ठीक है। हमने पहले इसको जो कर रहे हैं इसको हम करेंगे, देखेंगे इस टेबल के जरिए। ये लोकेशन है, समझ लीजिए बिग बाजार के अलग अलग स्टोर्स की। एरिया 1 एरिया 2 से लेके एरिया 18 तक ये उनके प्रोडक्ट्स हैं। माइक्रोवेव, सीडी प्लेयर, फ्रिज, सीडी प्लेयर अगेन, लिस्ट, एलसीडी, प्ले स्टेशन। वाह, मेरा दिल आया हुआ इसके ऊपर। एंड यहाँ भी इस कॉलम में यूनिट सोल्ड हैं, कुछ और भी यूनिट डाल देते हैं हम लोग इसमें। चलिए 45, 43, 67, ठीक है, ऐसे कुछ हमने यूनिट डाल दिए। इन्हीं को मैं कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, और ये कॉपी होने के बाद यहाँ पे अब ऑप्शन देख रहे हैं अब डेट का। अब डेट पे भी मैं डेटा वैलिडेशन डाल सकता हूँ, यानी कि डेट की अगर एंट्री हो तो जो स्पेसिफिक डेट की रेंज हम चाहें या जो स्पेसिफिक डेट चाहें वही एंटर। वो कैसे होगी, उसके लिए हम इस एक्सेल के रिबन पे जाएंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं अलाउ, अलाउ में हम चूज करेंगे डेट। ठीक है, डेट के साथ अब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहला बिटवीन। बिटवीन में आप डेट चुन सकते हैं कि तारीख कब से कब की बीच की हो, यानी कि आप चूज कर सकते हैं, मान लीजिए 4/1/2011, 4 अप्रैल, 1 अप्रैल 2011 से लेके 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 2011 तक की डेट सी ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया, ये यहाँ पे करा था। अब मैं यहाँ पे डेट एंटर करता हूँ, मान लीजिए 04। मेरे को आदत है महीना पहले लिखने की, मैंने उस हिसाब से फॉर्मेटिंग करी है। देखते हैं एक्सेल ने मेरी पसंद की फॉर्मेटिंग एक्सेप्ट करी है कि नहीं, कि वो DDMMY पे चल रहा है कि MMDDYY पे चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। मैंने तारीख एंटर करी यहाँ पे 21/2011 और इसने मेरे को मना कर दिया। ठीक है, मैं करता हूँ 21/04/2011। इसने अभी भी मुझे मना कर दिया, क्या कहना। चलो मैं करता हूँ 10 तारीख, 10/04, नहीं ले रहा। ओके, लेते हैं 04/10, नहीं ले रहा है। ये तो प्रॉब्लम हो गई है। 04/10/2011, इसको भी नहीं ले रहा है। क्या कहता है, देखें इसको दोबारा से। आइए इसको देखते हैं हम दोबारा से। एनी वैल्यू गई डेट पे, डेट पहले हम ट्राई एक चेक करने का तरीका, इज इक्वल टू पे जाते हैं। इज इक्वल टू में जो आप डेट दोगे उसके अलावा कुछ जाएगा ही नहीं डेट ये पे। ठीक है ना, तो डेट मान लीजिए मैं डेट लेता हूं, आज की डेट 04/ क्या तारीख है, 17।
अब यहाँ पे एंटर करते हैं 04/17 ले लिया इसने। अब एंटर करते हैं 04///18 डालते हैं। हाँ, यानी कि हम जहाँ साल डाल रहे थे शायद वहां पे गलती हो गई थी। तो ये आ गया हमारा डेट का इज इक्वल टू का फीचर। अब यहीं पे मैं चेक करता हूँ दूसरा तरीका, डेट वैलिडेशन। डेटा में डेट ऑलरेडी है, बिटवीन चूज करेंगे। अब 17/4 से लेके हम मान लीजिए 25/4 तक लेते हैं। 4 अप्रैल का 4, 25 की तारीख, बस ओके कर देते हैं, ले लेगा आगे। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 26 तारीख, सॉरी 04/26 बना कर दिया इसने, सही हो गया। अब हम एंटर करते हैं, चेक करते हैं काम भी कर रहा है कि नहीं। 04/21, हाँ इसने ले लिया, देखा। ये था डेटा वैलिडेशन विद डेट। सॉरी यहीं पे जाके करेंगे इसको हम। अभी हमने बिटवीन चेक कर लिया, यानी कि इन तारीखों के बीच में ही कोई तारीख होगी तो उसको लेगा, उसके अलावा कोई भी तारीख को रिजेक्ट कर देगा। नॉट बिटवीन में कि वो सारी तारीखें ले लेगा जो इनके बीच में नहीं पड़ती, उल्टा है ये, ठीक है। फिर आता है इज इक्वल टू, हमने पहले देख लिया, जो तारीख आप मेंशन करोगे वही लेगा, उसके अलावा लेगा ही नहीं। नॉट इज इक्वल टू उसका रिवर्स, 17/4 को छोड़ के कोई और तारीख नहीं लेगा, 17/4 को छोड़ के सब तारीख ले लेगा। गलत बोल गया था मैं। ग्रेटर देन, इस तारीख, जो भी आपने तारीख यहां मेंशन कर दी उस तारीख से आगे की तारीख ले लेगा। ध्यान रहे कि ये 17 भी नहीं लेगा, इससे बड़ी तारीख ही लेगा। लेस देन में इसका उल्टा, 17 तारीख से छोटी जो भी तारीख है उनको ले लेगा। ध्यान रहे 17 तारीख को भी नहीं लेगा, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे लेंगे उसको ये वाला फीचर काउंट नहीं करेगा। अब आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे 17 तारीख या 17 तारीख से ज्यादा की तारीख एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी है उसको इंक्लूड कर लेगा। और इसका रिवर्स लेस देन और इक्वल टू, यानी कि जो आपने तारीख लिखी है वो या उससे कम की तारीख एक्सेप्ट करेगा। तो ये है हमारा फीचर, डेटा वैलिडेशन विद डेट। ऑलराइट, अभी कोई भी वैलिडेशन आपने लगा दी हो, अगर उसको कॉपी करना है तो उसको कंट्रोल C करो। आप कहाँ पे उसको कॉपी करना है उस एरिया को सेलेक्ट करो, माउस का राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करो, वैलिडेशन पे क्लिक करो, ओके कर दो और ये कॉपी हो गया। यहाँ पे भी सारे एग्जैक्टली कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा लगा। डिलीट कैसे करते हैं वैलिडेशन डालिए तो, बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। जहां पे वैलिडेशन डालिए वहां पे जाओ, क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन पे जाओ, क्लियर डेटा वैलिडेशन सर्कल पे जाओ, सॉरी ये गलत कर दिया, डेटा वैलिडेशन पे जाओ, वापस डेटा वैलिडेशन पे जाओ और यहाँ पे आएगा द सिलेक्शन कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन, इरेज करंट सेटिंग एंड कंटिन्यू, यस, क्लियर ऑल कर दो, सब क्लियर हो जाएगा। अब आप कोई भी डेट डाल दो आपके मन में आए, तो मैं देखो अब डालता हूँ मई, डालता हूँ मैं मई 2009, नहीं मई 25 ले लिया, कुछ भी डेट डाल दो कि चलेगा, ठीक है। सो ये था डेटा वैलिडेशन, हटाना भी सिखाया, लगाना भी सिखाया, अलग अलग उसके परम्यूटेशंस बताए आपके आपके एक्सेल गुरु ने। अब आपके एक्सेल गुरु आपको ये बताएगा, अगर आपको ये साइट अच्छा लगता है, मेरी ट्रेनिंग्स अच्छी लगती हैं, तो मेरे वेबसाइट पे जाओ। आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग फाइल्स हैं, इनको डाउनलोड करो ताकि प्रैक्टिस कर सको, बाद में फॉलो कर सको, रेफरेंस के लिए चाहो तो सेव कर सको। ये मेरे आइकन्स हैं ट्वीट के लिए, ट्विटर के लिए और कूट के लिए और फेसबुक के लिए, जाएं शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, वर्क डाउनलोड करें। आस्क का क्वेश्चन में आप जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अबाउट अस का कॉलम मैं नया बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ मेरे बारे में या अपने काम के बारे में क्या लिखूं। और दूसरी बात, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना ये एक्सेल के लोगो पे, तो आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे ले जाएगा। हाँ, इस चैनल पे मेरे सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। यहाँ पे आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे साइन इन कर लो या साइन अप कर लो, तो आप जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको ईमेल या यूट्यूब जिस भी तरीके से बताता है आपको बता देगा। नीचे कमेंट का एक सेक्शन है, आपको पसंद आता है तो लाइक करो जरूर, ठीक है। कमेंट ऐड करो ताकि मेरे को पता चले जो मैं सही कर रहा हूँ सही है कि नहीं, कुछ बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो
ज़रूर करो। ठीक है, मैंने मेरा इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी डाल दिया है इसमें। अब से हर वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ साथ बना देता हूँ, मतलब दोनों भाषा में बनाता हूँ, साथ साथ तो नहीं, पहले इंग्लिश का बना देता हूँ फिर हिंदी का बना देता हूँ। चलिए जी, गेटिंग बैक टू माय वर्क, thank you so much for your time for going through this video tutorial. I hope it was helpful. मेरे ख्याल से उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको. So this is your Excel Guru signing off for the day. Have a wonderful day. Happy Excel learning.